चाहे कुछ भी हो जाए, इस वीडियो को रात के टाइम लाइट बंद करके बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि भाई ये वीडियो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि भाई लिटरली में तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी। बेसिकली ये वीडियो मुझे एक ट्रक ड्राइवर ने भेजी है और उन्होंने बताया कि एक दिन वो रात के टाइम एक गांव के रास्ते से सामान लोड करके कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उस रास्ते पर एक लेडी आ जाती है। और भाई वो जो लेडी थी उसने व्हाइट कलर का कपड़ा पहन रखा था और वो लेडी दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी, मतलब वो लेडी इंसान थी ही नहीं। और भाई वो जो लेडी थी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि भाई जिसे देख करके लिटरली में तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी। वीडियो देखो। गाइस, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पशुपतिनाथ मंदिर की एक ऐसी वीडियो भेजी है जिसको देख करके भाई मैं हैरान हूँ कि आखिर ये रियल में कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखो, अक्सर हम फोटोज और वीडियोस में एंटिटी वगैरह को देख करके डर जाते हैं, लेकिन अब सोचो एक्चुअल में जिनके साथ ये सब चीजें होती हैं भाई उन पर क्या बीतती होगी। तुम्हें ये चीज तो पता होगा कि पशुपतिनाथ मंदिर में लोगों की बॉडीज को जलाया जाता है, लोगों का वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। तो भी रिसेंटली मेरा एक सब्सक्राइबर पशुपतिनाथ मंदिर में घूमने के लिए गया हुआ था। उस टाइम करीब दिन के 2 बज रहे थे, लेकिन तभी उनको अचानक से मंदिर के बीच में एक लड़की दिखाई देती है। लेकिन शॉकिंग पार्ट ये है कि वो लड़की इंसान नहीं थी। अब भाई तुम्हें क्या लगता है वो लड़की कौन हो सकती है? गाइस देखो, वो इंसान तो नहीं थी, ये चीज तो कंफर्म है। और तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो एक कंपाइलेशन वीडियो है जिसमें आप पोजीशन वीडियोस देखोगे जो कि कैमरे पर कैद हुई है। यकीन मानो ये वीडियो देखने के बाद आपको फील होगा कि पोजीशन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वीडियो देखो आप। Ludzianak, śpiewa po Allah! Ouais! Mais ouais, je crois là, c'est quoi, c'est de la sorcellerie. Cosa tiene la cueva? La cueva. ¿Dónde? En esa roca, ¿lo ves? Creo que nos vio. Sí, están vivos. Cuidado con esas cosas. Están dando puro. Saliendo de la cueva. Miren eso. Vamos saliendo de la cueva. Ay, mira. Miren eso. Creo que está mirando. No se muevan. ¿Hay algo moviéndose ahí? ¿Reptiles? Muy grande.
5 एंड्रॉइड एप्लीकेशन बताता हूँ तुमको, मजे आ जाएंगे। सॉरी भाई, लग गया। नंबर 1, स्क्रीन स्क्रीन। इस ऐप को तुम अपने किसी भी महिला मित्र या फिर पुरुष मित्र के फोन में इंस्टॉल करके तुम कहीं दूर से भी देख सकते हो वो अपने फोन में क्या देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है, कौन सा ऐप ओपन कर रहा है, मतलब सारा कुछ तुम अपने फोन पे देख पाओगे। बाकी ये सीक्रेट ऐप को कैसे सेटअप करना है, पूरा प्रोसेस आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो चेक कर लेना। बढ़ते हैं नंबर 2, DNS नेट। इस ऐप को इनेबल करते ही चुटकी में तुम्हारे फोन से सारे भी एड्स हवा हो जाएंगे, तो कोई भी थर्ड पार्टी ऐप में ऐड नहीं शो होगा। ब्राउजिंग करोगे तो भी कोई ऐड नहीं आएगा। इवन तुम YouTube पे कोई वीडियो प्ले करोगे ना, वहाँ पे भी तुमको एक सिंगल ऐड तक देखने नहीं मिलेगा। नंबर 3, Vcall। इस ऐप से तुम किसी को भी अननोन नंबर से कॉल लगा पाओगे, और मजे की बात, जितनी बार कॉल लगाओगे उसके पास अलग अलग नंबर से कॉल जाएगा, तो ब्लॉक होने का तो कोई सवाल ही नहीं। नंबर 4, Findbox। इस ऐप में तुम हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, ऐसे जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सब सारा का सारा कट्टे हैं, चाहे वो वेब सीरीज हो या फिर मूवी, आप यहाँ पे देख पाओगे। बाकी लेटेस्ट अगर कोई मूवी थिएटर में रिलीज होती है तो उसको भी तुम यहाँ पे हाई क्वालिटी के अंदर देख सकते हो। नंबर 5, टेक्स्ट बिहाइंड इमेज। इस ऐप से तुम किसी भी फोटो के पीछे अपने मुताबिक कोई टेक्स्ट लगा सकते हो, जो कि दिखने में काफी ट्रेंडी लगता है। तुम मेरे बायो में दिन से टेलीग्राम पे आ जाओ ना, तुमको सारे भी एप्लीकेशंस के वो वाले वर्जन मिल जाएंगे। Dau berasa cina wala yang udah sekian lah jual pelatihan dan kecil pasal kisah dan kecil kita sudah juga kita sudah sebenarnya kita tiap kata bahwa bersama atau seriti nilai kisahnya kita kecil dan sering kita tidak dipakai kita tadi itu kita nilai abu kata भाई बच्चों को इस वीडियो से दूर रखना, और अगर आप बच्चे नहीं हो, 4 कमाल की एप्लीकेशन बताता हूँ जिसके बाद आप भी यही बोलोगे। सबसे पहले फॉलो करके इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि बाद में पक्का काम आएगा। पहला ऐप है BNI सिम। इस ऐप से आप बिना सिम कार्ड के किसी को भी कॉल करके बात कर सकते हो। नंबर 2, प्लेन ऐप। इस ऐप से आप अपने फोन से ही दूसरे फोन को कंट्रोल कर सकते हो, साथ ही उसके फाइल मैनेजर को भी एक्सेस कर सकते हो। नंबर 3, विक्की क्लाउड गेम। इस ऐप में आप सारे प्रीमियम गेम बिना डाउनलोड किए ही अपने मोबाइल में खेल सकते हो। नंबर 4, VAMR। इस ऐप की हेल्प से आप व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेजेस को आप पढ़ सकते हो। फैला दो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास। जल्दी चलो ना। जा प्यार कर। वो जा प्यार करे, जा प्यार करे छे। वो जा कहीं प्यार करे छे। मिक्सिंग करे छे। Blind. Perfectly see this. Yes. Little bit of powder is under eye. On your under eye. Now it's done. Yes. She can't see here, maybe. You know I have number on. Yeah, I know you have spectacles. Blindness. I have to blend this with my legs. Okay. Now what I have to put? I just Lip, eyes. Eyeshadow. You know you want to put eyeshadow? No. These I want to do a very light base makeup. I don't want eyeshadow. Yeah, you just put it, no? I'll put mascara and that's done. I'm gonna look so pretty. No, then I did. Which eyeshadow I put? You put something like very shiny like this. Like Galaxy. Like this or like this. These are my opinions. What to do? Like matching with the outfit, you need that golden shimmery I kind have of. this also palette. This? No. No. Everything are like that one. Matte and color. I need something like this. Like this. First do the base of your color and then you do mix. I mix this. This is what her brush. Disaster! Okay. Mascara. Oh shit, where's my mascara? What the heck? I did carry my mascara. Is it in my bag? No, I have mascara of Karaba. If you want. Wait. I kept it in my bag. That's my go-to step nowadays. Bro. Yes, it's in my bag. I have mascara in my bag. Okay, let's apply. We'll do step 1. This is like double one. This one, this.
That's why I do only step 1 because I don't, and I need a perfect this one camera, so I need to go to the bed. আপনার জামা যদি ভুল করে উল্টো করে পরে ফেলেন তাহলে এই ভিডিওটা আপনার জন্য। এই ভিডিওটা দেখে শিখে রাখুন উল্টো পরা জামা কিভাবে বা ঠিক করে পরবেন, আর ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন। 10 साल के बच्चे का नुन्नू जला दिया, 12 साल की लड़की की भाई छाती जला दी, 15 साल के बच्चे के पिछवाड़े में रोड दे दी। ये सीन है भाई इस घटिया पिक्चर के शुरू में ही। ये कहानी इटली की है। 10-12 बुढ़े होते हैं और भाई ये आम बुढ़े नहीं है, कोई जज है, कोई पुलिस कमिश्नर है, पर अब ये रिटायर हो गए हैं और अब इन्हें चाहिए नया मजा। ये 30-40 बच्चों को किडनैप करवा लेते हैं आर्मियों से, उन्हें एक बड़े घर में ले जाते हैं और भाई उनके साथ इतनी गंदी गंदी हरकतें होती है। भाई ठुकाई वाला टॉर्चर तो अलग बात है बेडरूम में, बाकी इनके साथ भाई किसी को भाई टट्टी खुला दी। भाई बहुत घटिया फिल्म, एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर भाई तुम्हें ये फिल्म देखनी है ना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, वहाँ सर्च करो वीडियो S26, मूवी का लिंक आ जाएगा भाई। ये मैं सोच रहा कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ ऐसी मूवी को, सेल्फ अवेयरनेस के लिए भाई बता रहा हूँ मैं, ताकि भाई सतर्क रहे, सावधान रहे। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारी न्यू हॉरर स्टोरी में। और आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा डार्क होने वाली है। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं हमारे इस चैनल पे तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल, ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ भाई पहले ही बता रहा हूँ, ईयरफोन यूज कर लो या फिर साइड में जाकर कहीं पर बैठ जाओ, क्योंकि आज की जो हमारी स्टोरी है वो है यक्षिणी पर। अब यक्षिणी कौन है, ये क्या करती और ये कितनी खतरनाक हो सकती है, तुम्हें सब कुछ जानने को मिलेगा आगे स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि यक्षिणी होती कौन है। देखो यक्षिणी पिशाच नहीं होती, ये राक्षस नहीं होती है, लेकिन ये देखने में इतनी ज्यादा सुंदर होती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम लोगों ने अप्सरा के बारे में तो सुना ही होगा, और ये जो यक्षिणी होती है ये स्वर्ग की अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर होती है। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो यक्षिणी के ऊपर ही है। और आज की जो स्टोरी है वो मुझे मेरे फ्रेंड के थ्रू पता लगी थी और उसे अपने फ्रेंड के थ्रू। ये स्टोरी है 2 दोस्तों की जिनका नाम था विजय और अजय, और ये दोनों दिल्ली में रहते थे। ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और ये दोनों बचपन के दोस्त थे, मतलब चड्डी बड्डी फ्रेंड थे। इन दोनों को ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन घर की प्रॉब्लम की वजह से ये दोनों जॉब करने लग जाते हैं। और ये दोनों काफी टाइम से जॉब कर रहे थे और अब ये लोग जॉब की लाइफ से पक चुके थे। मतलब इनका डेली का ये रूटीन हो गया था, मतलब सुबह जॉब पर जाना, शाम को जॉब से आना, फिर अगले दिन दोबारा जॉब पर जाना और फिर शाम को घर आना। और ये दोनों इस जॉब वाली लाइफ से बहुत ज्यादा पक चुके थे। अब ये दोनों प्लान करते हैं कि हम ऑफिस से 10-15 दिन की छुट्टी लेते हैं और चलते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए, मस्त ट्रिप वगैरह मार के आते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों बहुत ज्यादा सोचते हैं कि कहाँ घूमने जाएं, और फिर फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग जाएंगे केरला घूमने के लिए। और लिटरली में केरला बहुत ही प्यारी जगह है। तो अब ये लोग ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, ये लोग टिकट वगैरह बुक करते हैं और ये लोग निकल जाते हैं मस्त ट्रिप मारने के लिए 4-5 दिन की। अब ये लोग केरला पहुँचते हैं, मस्त घूमते फिरते हैं, लेकिन इनका जो बजट था ना वो थोड़ा लो था और ये लोग महंगे होटल में नहीं जाते और ये लोग सस्ता होटल को ही ढूंढते हैं। और काफी ढूंढने के बाद इनको एक होटल के बारे में पता लगता है जो कि काफी सस्ता था, लेकिन जो वो होटल था वो जंगल में था। जंगल में तो नहीं कह सकते, लेकिन जंगल के स्टार्टिंग में था। लेकिन उस होटल के जस्ट पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था और उस होटल के बाद जस्ट वो जंगल स्टार्ट होता था। लेकिन अब क्या होता है, ये दोनों होटल में जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे, एंड ये दोनों उस होटल में दिन के लिए कमरा बुक कर लेते हैं। और जिस टाइम ये लोग होटल गए थे उस टाइम शाम के करीब 6 बज रहे थे, तो मतलब अंधेरा हो गया था ऑलमोस्ट। अब ये लोग जाते हैं, अपना खाना वाना खाकर मस्त सो जाते हैं। सुबह होती है। इनके होटल के कमरे का नक्शा बता देता हूँ, किस टाइप का कमरा था इनका। राइट साइड इनके वॉशरूम था और इनके कमरे के जस्ट सामने इनकी बालकनी थी, और इनकी बालकनी से पूरे जंगल का, मैंने आपको बताया था ना कि जंगल स्टार्ट हो जाता था होटल के बाद, तो उस बालकनी से पूरे जंगल का व्यू दिखता था। अब क्या होता है, ये दोनों जैसे ही बालकनी में जाते हैं तो भाई इनका दिल खुश हो जाता है कि इतना बड़ा जंगल है, और वो जंगल लिटरली में बहुत ज्यादा सुंदर था। तो अब क्या होता है, ये दोनों लोग प्लान करते हैं कि भाई हम लोग इस जंगल में चलते हैं घूमने के लिए। तो ये लोग भाई निकल जाते हैं होटल के जस्ट पीछे वाले जंगल में घूमने के लिए। एंड जो विजय था वो क्या करता है, उसके हाथ में कुछ चाकू टाइप का था, कुछ नोकीला सा। वो लोग जैसे ही जंगल में घुसना स्टार्ट करते हैं, वो ना पेड़ों के ऊपर निशान बनाना स्टार्ट कर देता है ताकि वो लोग ना रास्ता ना भटके। मतलब आते टाइम वो लोग उस निशान को देखते देखते अपने होटल पर सही से आ जाएं। अब क्या होता है, ये लोग ना जंगल के अंदर चल रहे थे। जो इसका दोस्त था विजय,
वो कुछ नहीं करता है, वो अपने मस्त चल रहा था। लेकिन जो अजय था वो ना पेड़ों पर निशान बनाते हुए चल रहा था ताकि वो रास्ता ना भटके। ये लोग जंगल में चलते चलते काफी अंदर चले जाते हैं और उसके बाद ये लोग ना पेड़ों के ऊपर जो निशान बनाया था उन निशानों को फॉलो करते करते ये लोग अपने होटल पर दोबारा आ जाते हैं। अब उसी रात को क्या होता है, जो उसका दोस्त होता है आकाश मस्त सो जाता है, लेकिन जो अजय था उसको नींद नहीं आ रही होती है। उसी रात को क्या होता है, करीब 2:30 बजे अजय अपनी बालकनी में जाता है। आपको बताया था ना इनके कमरे के अंदर बालकनी थी, और जैसे ही ये बालकनी में जाता है तो इसका ध्यान जाता है जंगल में एक पेड़ के ऊपर, क्योंकि उस पेड़ के पीछे से एक हरा कलर का दुपट्टा लहरा रहा था। और अजय जब उस पेड़ को ध्यान से देखता है, लेकिन जो वो लड़की थी उस लड़की का सिर्फ हाफ बॉडी दिखाई दे रहा था, उसका चेहरा वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अजय बहुत कोशिश करता है उस लड़की का चेहरा देखने की, लेकिन उस लड़की का चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और तभी अजय सोचता है कि भाई अभी रात के करीब 2:30 बज रहे हैं और इतनी रात को लड़की जंगल में क्या कर रही है। तभी ये सोच ही रहा होता है, तभी जो वो लड़की थी पेड़ के पीछे वो पेड़ के सामने आती है। और जैसे ही अजय उस लड़की को देखता है अजय पागल हो जाता है, मतलब बावला हो जाता है। वो देखता है कि एक लड़की जिसने ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी, वो देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। अजय ने उस दिन से पहले कभी भी अपनी पूरी लाइफ में ऐसी लड़की नहीं देखी थी। तभी क्या होता है, अजय उसे देख ही रहा होता है, तभी वो लड़की क्या करती है, अजय को इशारा करती है, अपनी तरफ बुलाती है। अब ये ठहरा भाई लौंडा, इसने कुछ सोचा समझा नहीं, लड़की बुला रही है, खूबसूरत लड़की बुला रही है। अब ये भाई निकल गया बिना कुछ सोचे समझे। वो उस लड़की के पास चला जाता है मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाता है जहाँ पर वो लड़की खड़ी थी, वो लड़की क्या करती है, वो ना जंगल की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है। और उस टाइम अजय को कुछ समझ में भी नहीं आता है, वो ना क्या करता है, वो भी उस लड़की का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। और वो लड़की चलते चलते जंगल के बीच अजय को लेके जाती है। और उसी टाइम अजय उस लड़की को आवाज लगाता है कि तुम कौन हो और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो। और तभी वो लड़की रुकती है और पीछे मुड़ती है अजय की तरफ। और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, अजय उस लड़की को देखकर और भी ज्यादा बावला हो जाता है, क्योंकि वो लड़की दिखने में सामने से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और तभी क्या होता है, अजय एकदम शांत हो जाता है और वो उस लड़की की आंखों में देखे जा रहा था, घूरे जा रहा था। और उसी टाइम क्या होता है, वो जो लड़की थी वो अजय के थोड़ा क्लोज आती है और अजय से कुछ बातें करने लग जाती है। अब इतनी देर में क्या होता है, जो होटल में उसका दोस्त था विजय, उसकी आंख खुलती है वॉशरूम करने के लिए। तो वो देखता है अजय उसकी बगल में है ही नहीं। तो वो सोचता है शायद अजय वॉशरूम वगैरह में होगा, लेकिन जैसे ही वो जाता है वॉशरूम चेक करने के लिए तो उसको वहाँ पर अजय दिखाई नहीं देता। विजय पूरे कमरे में अजय को ढूंढ लेता है, लेकिन उसको अजय कहीं पर भी नहीं दिखता। इसके बाद जो विजय था वो बालकनी में जाता है एंड उसी टाइम विजय को ना जंगल में से किसी के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। और वो जो आवाज थी वो थी अजय की। और जैसे ही विजय अजय की चिल्लाने की आवाज सुनता है, वो सोचता है कि इतनी रात को जंगल में से अजय की चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है और वो चिल्ला क्यों रहा है। और फिर उसके बाद अजय को जंगल में ढूंढने के लिए चला जाता है। और तभी ढूंढते ढूंढते विजय को अजय दिखाई देता है। दूर से ही विजय खड़ा होकर देखता है, विजय दूर से ही देखता है वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। और विजय सोचता है इसने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो इतनी सुंदर लड़की से मिलने के लिए इस जंगल में जा रहा है। तो विजय क्या करता है, वो एक पेड़ के पीछे खड़ा हो जाता है और दूर से उन्हें देखने लगता है। और वो पेड़ के पीछे खड़ा होकर देखता है ये आखिर हो क्या रहा है, अजय इतनी रात को इस लड़की से इस जंगल में मिलने क्यों आया है। और थोड़ी देर बाद वो देखता है वो जो लड़की थी वो चेंज होने लग जाती है, मतलब वो जो सुंदर लड़की थी वो बिल्कुल अलग ही टाइप की कुछ बनती जा रही थी। थोड़ी देर पहले जो लड़की थी जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, विजय ने अपनी पूरी जिंदगी में उस लड़की जितनी भद्दी, उस लड़की जितनी खौफनाक आज से पहले कभी नहीं देखी थी। और तभी विजय देखता है जो वो लड़की थी अजय का हाथ पकड़कर उसे चबाने लगती है। अब वो धीरे धीरे अजय का हाथ काफी हद तक खा जाती है। अब ये चीज जैसे ही विजय देखता है तो विजय के ना होश उड़ जाते हैं। अब विजय वहाँ पर जा भी नहीं सकता है अपने दोस्त को बचाने के लिए, क्योंकि जैसे ही विजय वहाँ पर जाएगा तो वो लड़की विजय का भी वही हाल करेगी जो अजय के साथ कर रही थी। और अब वो अपने दोस्त को वहाँ से छोड़कर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि भाई वो उसका दोस्त है और उसकी जान खतरे में है। उसको वो लड़की मार रही है और वो वहाँ पर खड़ा होकर चुपचाप देख रहा है। अब क्या होता है, उसी टाइम वो जो लड़की थी वो अपने हाथ ऊपर करती है और तभी विजय देखता है लिटरली उस लड़की के इतने लंबे लंबे नाखून थे और वो अपने उन नाखूनों से अजय की छाती पर ऐसे हाथ रखती है जैसे वो उसको चीर देगी। उसके बाद अजय के शरीर से ब्लड निकल रहा था और वो उस ब्लड को चाटने लगती है। लिटरली में वो खून चाट रही थी और ये चीज इतनी ज्यादा खौफनाक खतरनाक थी कि जो विजय था वो अपनी आंखों से
देख भी नहीं पा रहा था। और इस चीज को देखने के बाद जो विजय था वो भाग निकलता है अपने होटल की तरफ। और होटल में जाने के बाद वो अपने सभी स्टाफ, मतलब जो भी होटल के स्टाफ थे, वो उनको बताता है कि मेरा दोस्त खतरे में है, यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है। उसी टाइम विजय होटल के स्टाफ को लेकर उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसने अजय को देखा था, मतलब जो लड़की विजय को मार रही थी। लेकिन जैसे ही विजय वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर ना ही उसको अजय मिलता है और ना ही साथ में जो वो लड़की थी। वहाँ पर उनको अजय के कपड़े पड़े हुए मिलते हैं। और उसके बाद जो होटल के स्टाफ थे वो ना विजय को बताते हैं कि कहा जाता है कि इस जंगल में ना यक्षिणी का निवास है। और यह चीज सुनते ही विजय होटल के स्टाफ को बताता है, ये चीज तुम मुझे अब बता रहे हो। इसके बाद विजय होटल के जो स्टाफ थे वो ना अजय को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उनको अजय मिलता ही नहीं है। इसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो ना होटल आ जाते हैं वापस। और फिर सुबह विजय और होटल के स्टाफ वो लोग अजय को ढूंढने के लिए दोबारा जाते हैं। लेकिन जैसे ही विजय उस जगह पर दोबारा जाता है जहाँ पर उसने रात को देखा था अजय को वो जो लड़की मार रही थी, और जैसे ही विजय वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि अजय की वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है और अजय के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। और जैसे ही विजय अजय की बॉडी के पास जाता है तो वो देखता है कि विजय के माथे पर यहाँ पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। और जैसे ही विजय उन निशानों को देखता है तो उसे याद आता है बिल्कुल इसी टाइप का निशान अजय ने पेड़ों पर बनाया था। मतलब गाइस समझे, जैसे अजय ने उस पेड़ के ऊपर निशान बनाया था, मतलब वो निशान बनाते हुए जाता था ना पेड़ के ऊपर तो ना गलती से एक पेड़ के ऊपर निशान लगा दिया था जो कि उस यक्षिणी का घर था। और ये चीज यक्षिणी को बहुत बुरी लगी और इसी वजह से यक्षिणी ने एक छोटी सी गलती की वजह से किसी को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। मतलब ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और अजय की वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और बिना कपड़ों के उसकी डेड बॉडी मिली। और गाइस आज की जो स्टोरी है वो यहाँ पर खत्म होती है। और ये स्टोरी मेरे को अपने एक फ्रेंड के थ्रू पता लगी थी। गाइस स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय बाय, लव यू। मैंने कल दुनिया की सबसे छोटी हॉरर स्टोरी पढ़ी और यकीन मानो वो पढ़ने के बाद में शॉक्ड हो गया। एक कपल रहता था जापान में और उन दोनों में बहुत दिनों से लड़ाई हो रही थी। एक दिन लड़ते वक्त हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपनी पत्नी को मार दिया और एक गड्ढे में दफना दिया। उनका एक बेटा था और जब हस्बैंड ने ऐसा किया उनका बेटा स्कूल में था। पिता ये सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था कि अगर मेरा बच्चा अपनी माँ के बारे में पूछेगा तो उसको मैं क्या कहूँगा। लेकिन एक दिन बीता, 2 दिन बीते, बच्चा अपनी माँ के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। रोज ब्रेकफास्ट हो रहा है, लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है, लेकिन एक दिन वो बच्चा अपने फादर से पूछता है, पापा, मतलब बहुत अजीब तरीके से पूछता है। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा मुझे इतने अजीब तरीके से क्यों देख रहे हो, क्या हो गया। वो बच्चा ये पूछता है, पापा आप इतने दिनों से मम्मी को अपने कंधे पर लेकर क्यों घूम रहे हो। ये स्टोरी हर किसी को समझ नहीं आएगी, लेकिन हॉरर के जो टिपिकल फैंस हैं उनके लिए ये मास्टरपीस है। कमेंट बॉक्स में हॉरर जरूर लिखें। एक बंदा पहाड़ों पर अकेले हाइकिंग के लिए गया था। वहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो कि उसकी तरफ चल के आ रहा होता है और जब ये आदमी उसे पास कर लेता है तब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। वीडियो देखो और अगर कभी भी तुम्हें रात के टाइम कोई छोटा बच्चा दिखाई दे तो गलती से भी उसके पास मत जाना, वरना फिर जो तुम्हारे साथ होगा वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि एक बंदा होता है जो कि एक दिन लेट नाइट अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा होता है। जिस रास्ते से घर जा रहा था उस रास्ते पर उस आदमी के अलावा दूर दूर तक उस रास्ते पे कोई भी नहीं था। लेकिन तभी अचानक से उसको उस रास्ते पर एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। अब जैसे ही भाई वो आदमी उस बच्चे के पास जाता है, भाई तभी वो बच्चा कुछ ऐसा करता है भाई जिसे देखकर लिटरली में तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो देखो। चाहे कुछ भी हो जाए
इस वीडियो को रात के टाइम लाइट बंद करके बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि भाई ये वीडियो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि भाई लिटरली में तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी। बेसिकली ये वीडियो मुझे एक ट्रक ड्राइवर ने भेजी है और उन्होंने बताया कि एक दिन वो रात के टाइम एक गांव के रास्ते से सामान लोड करके कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उस रास्ते पर एक लेडी आ जाती है। और भाई वो जो लेडी थी उसने व्हाइट कलर का कपड़ा पहन रखा था और वो लेडी दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी, मतलब वो लेडी इंसान थी ही नहीं। और भाई वो जो लेडी थी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि भाई जिसे देख करके लिटरली में तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी। वीडियो देखो। गाइज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पशुपतिनाथ मंदिर की एक ऐसी वीडियो भेजी है जिसको देख करके भाई मैं हैरान हूँ कि आखिर ये रियल में कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखो अक्सर हम फोटोज और वीडियोस में एंटिटी वगैरह को देख करके डर जाते हैं, लेकिन अब सोचो एक्चुअल में जिनके साथ ये सब चीजें होती हैं भाई उन पर क्या बीतती होगी। तुम्हें ये चीज तो पता होगा कि पशुपतिनाथ मंदिर में लोगों की बॉडीज को जलाया जाता है, लोगों का वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। तो भी रिसेंटली मेरा एक सब्सक्राइबर पशुपतिनाथ मंदिर में घूमने के लिए गया हुआ था। उस टाइम करीब दिन के 2 बज रहे थे, लेकिन तभी उनको अचानक से मंदिर के बीच में एक लड़की दिखाई देती है। लेकिन शॉकिंग पार्ट ये है कि वो लड़की इंसान नहीं थी। अब भाई तुम्हें क्या लगता है वो लड़की कौन हो सकती है? गाइस देखो वो इंसान तो नहीं थी, ये चीज तो कंफर्म है। और तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो एक कंपाइलेशन वीडियो है जिसमें आप पोजीशन वीडियोस देखोगे जो कि कैमरे पर कैद हुई है। यकीन मानो ये वीडियो देखने के बाद आपको फील होगा कि पोजीशन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वीडियो देखो आप। Ludzialam, ich bin Position. Allah. Ouais. Mais ouais, je suis trop à l'aise, c'est quoi? C'est de la sorcellerie. C'est pas de la sorcellerie. C'est bon, madame. Algo está ahí. ¡Se está robando una gallina! ¡Ay, Dios! ¡Ay, carajo! ¡Se fue! ¡Dios mío! Algo salió de la cueva. ¿Escucharon eso? Es gigantesco. Mira allá. ¿Dónde? En esa roca, ¿lo ves? Creo que nos vio. ¡Ah, se metió al agua! Lo tienen encerrado, ¿lo ves? Sí, están vivos. Con cuidado, con cuidado. Cuidado con esas cosas. Tranquilo, ya. Uy, miren eso. Son dos criaturas peleando. Se están dando duro. Se van a tumbar. Increíble. Están saliendo de la cueva. Miren eso. Están saliendo de la cueva. Hay muchos. No hagan ruido. Cabrón. Miren eso. Miren ruido. Creo que está mirando. No se muevan. ¿Hay algo moviéndose ahí? ¿Son reptiles? Están empujando algo grande. सब तो पहले वीडियो देखो, बाकी गल बात ते करने।
अभी मुंबई में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये सिहन में छत नहीं है। मस्जिद में छत थी, उसके जो आगे सिहन है, सिहन में छत नहीं है। जुमे की नमाज होती है, लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं, तो 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च है। तो इमाम साहब ने ऐलान किया कि आगे जुमा को आप लोग नमाज पढ़ने आइएगा ना, तो थोड़ी थोड़ी रकम लेकर आइएगा, ताकि ये सिहन में छत डाला जाए, ताकि जुमा पढ़ने वालों को धूप ना लगे। इमाम साहब ने ऐलान किया, जुमे की नमाज खत्म हो गई, लोग अपने अपने घर को चले गए। असर के वक्त देखते हैं एक मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ आदमी, पैर में चप्पल नहीं है, अपनी बीवी के साथ एक थैला लेकर मस्जिद के अंदर में आया। तो मुअज्जिन साहब से पूछा कि मुअज्जिन साहब, इमाम साहब कहाँ जी हो? बोला तो चंदा करे लाला। बोला नहीं, चंदा करने नहीं आए, हम चंदा देने आए। चंदा करने नहीं आए, हम चंदा देने आए। मुअज्जिन साहब इतना सुना के पांव तले जमीन खिसक गई, दौड़ा दौड़ा गया, इमाम साहब को उठाया कि उठिए, वो जो चंदा आपने ऐलान किया था जुमा में, एक आदमी चंदा लेके आया। इमाम साहब निकले, उस शख्स की शक्ल को देखा तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये आदमी सच बोल रहा है, इसलिए कि बदन में फटा पुराना कपड़ा है, पैर में चप्पल नहीं है। जो औरत आई थी, जो दुपट्टा ओढ़कर वो औरत आई थी, उस दुपट्टे में कम से कम 13 से 15 जगह वो दुपट्टा फटा हुआ था। एक पॉलिथीन लेकर आया है। तो इमाम साहब ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बोला कि हजरत मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या बात है, बोलो। बोला कि आपके पीछे हम हर जुमा पढ़ते हैं हजरत, आप जुमा में ऐलान किए थे ना कि 2 से 2.5 लाख रुपए की जरूरत है, तो हजरत हम वो लेकर आए हैं, इसे आप कबूल कर लीजिए। क्योंकि तुम्हारा घर कहाँ है? बोला हजरत मेरा घर कहाँ, हम तो गरीब आदमी हैं। ये रोड जो कि हाट का जो नेशनल हाईवे है, वही हाईवे पे साइड में जगह खाली है, वही झोपड़ी लगा के रहते हैं। हाँ, बोला अच्छा ठीक है बैठो। इमाम साहब ने उसको बैठाया, पानी पिलाया, चाय पिलाया, सदर साहब को फोन किया, सेक्रेटरी साहब को फोन किया, खजांची साहब को फोन किया, मोहल्ले वाले जमा हो गए। क्या अजूबा है, क्या बात है, ओ सारे लोग जमा हो गए। तो इमाम साहब ने कहा कि ये आदमी पैसा लेकर आया है। तो लोगों ने पूछा कि भाई इसमें कितना पैसा है? बोला 2.5 लाख टका है। बोला तुम काम कौन सा करते हो? बोला हजरत हम काम कौन सा करते हैं, हम कचड़ा चुनते हैं। क्या करते हैं बोलो भाई, अरे जोर से बोलो भाई। कचड़ा चुनते हैं, प्लास्टिक, बोतल, कागज, शीशा का बर्तन, ये लकड़ी फकड़ी जो भी मिलता है उसको चुनते हैं, बेचते हैं। हम भी वही करते हैं। मेरी बीवी है, ये भी कचरा चुनती है। मेरा 2 बच्चा है, वो भी कचरा चुनता है। फिर ये पैसा आया कहाँ से? बोला कि हजरत हम लोग रोजाना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते थे, तो सोचे कुछ रकम हो जाएगी तो ये घर बना लेंगे। तो आपने ऐलान किया जुमा में, तो हम बीवी को जाकर बताए, तो मेरी बीवी कहने लगी कि सुनो, हम लोग तो रोड पर है ही, झोपड़ी बना के रह ही रहे हैं, मस्जिद बनाना जरूरी है, लोग धूप में नमाज पढ़ रहा है, ये पैसा ले जाकर इमाम साहब को दे दीजिए, 2, 4, 5 साल और हम लोग इसी झोपड़ी में रह जाएंगे, फिर पैसा इकट्ठा करेंगे, इंशाल्लाह हम लोग घर बनाएंगे। अब वो जितने लोग बैठे हुए थे मोहल्ले वाले, कोई करोड़पति था, कोई बिजनेसमैन था, कोई नेता था, शर्म से सबके सर झुक गए। ये गरीब आदमी का जज्बा देखो, कचरा चुनने वाले का जज्बा देखो, इसका ईमान देखो और कुर्बान जाओ। लोग उसमें से मौलाना साहब खड़े हुए। मौलाना साहब ने लोगों से कहा कि मोहल्ले वालों, ये शर्म की बात है, आप कितना पैसा दोगे मस्जिद में? बोला कि हजरत मेरा 25,000 रुपए लिखिए। आप कितना दोगे? 50,000। आप कितना दोगे? 10,000। आप कितना दोगे? 5,000। चंदा होने लगा, होते होते 5 लाख रुपए चंदा हुआ। कितना चंदा हुआ? अरे जोर से बोले बेटा, बेटा बैठो। 5 लाख रुपए चंदा हो गया। अब इमाम साहब उस आदमी से कहने लगे, भाई तुम्हारे पास कितना पैसा है? बोला कि 2.5 लाख। बोला कि लाओ। 2.5 लाख इमाम साहब ले लिए कि तुम्हारा पैसा हमने कबूल कर लिया, ये पैसा मस्जिद में लगेगा। अब ये 5 लाख रुपए जो मैंने जमा किया है,
इसको तुम कबूल कर लो, तुम लेकर अपना घर बना लो। उस गरीब के हाथों में 5 लाख रुपए रखा, वो गरीब की आंखों से आंसू जारी हो गया। लोगों ने कहा कि रोते क्यों हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उस गरीब ने कहा कि हजरत रो इसलिए रहे हैं कि मैंने उलमा से सुना है, मैंने आलिमों से सुना है, मैंने पढ़े लिखों से सुना है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 खर्च करता है अल्लाह उसको 10 देता है। हमने सुना था, आज अल्लाह ने आंखों दिखा दिया, हम 2.5 लाख दिए, अल्लाह ने मुझे 5 लाख दिलवा दिया। मिला ना 5 लाख? अरे बोलो भाई, मिला ना? मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान सुनो, मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 खर्च करेगा, 1 का बदला 10 है। दुनिया में 10 है, आखिरत में 70 है। और सुनो, हदीसों के अंदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में 1 रुपए सदका करेगा अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए। भाई मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम ये 2 शॉर्ट फिल्म्स अकेले नहीं देख सकते हो। मैंने देखने की ट्राई की भाई, और मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। नंबर 1, द अदर साइड ऑफ द बॉक्स। सोचो तुम्हें एक गिफ्ट बॉक्स मिले जिसके अंदर एक आदमी बैठा है। ट्विस्ट ये है कि जब तक तुम उसे देख रहे हो वो नहीं हिलेगा, लेकिन जैसे ही नजर हटी वो बॉक्स से बाहर आने लगता है। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, इसकी एंडिंग देखने के लिए भाई हिम्मत चाहिए। नंबर 2, इग्नोर इट। इसका टाइटल ही इसका रूल है। घर में एक भूत है, बस उसको इग्नोर करना है और तुम सेफ हो। अगर तुमने गलती से भी उसकी तरफ देखा तो तुम्हारा खेल खत्म। भाई इसका लास्ट सीन मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। बता रहा हूँ भाई, अकेले मत देखना, नहीं तो भाई रात में बाथरूम जाने में भी डर लगेगा। और ऐसी ही क्रेजी रिकमेंडेशन के लिए और शानदार मूवीज देखने के लिए फॉलो जरूर कर लो। दो तोगोरा दा तालिबान को दे का कि नोवे कोड नहीं बोला है। तेल पाकिस्तानी झंडे बोले थे नकली चेक पोस्टونه هم جوړي ګوړي وتري هغه تلوشي مخري او سره خبرې کړي ویډیو ته نه جوړي کی سوشل میډیا باندې وایي چې دا پاکستان دی. دا وخت پکتیګه کې د نقلی چک پوسټ ویډیو جوړوي او روس افغانستان جنډا هم په نظر وڅي. नेटफ्लिक्स वालों ने इस मूवी तो 2 दिन में हटा दिया था. I see you there. I'll call the police. Go. Go. Dad, get out of my house. ये औरत अपने बेटे के साथ इंडिया में रहने आती है. अचानक से उसका बेटा मर जाता है. ये अपने बेटे की आत्मा से बात करने के लिए एक इंडियन हॉय रिचुअल करती है. वो रिचुअल इसी के ऊपर उल्टा पड़ जाता है और इसके बाद इस मूवी में जो होता है वो देख के आपका दिमाग हिल जाएगा. इस मूवी को देखने के लिए आप मुझे फॉलो करके कमेंट कर सकते हैं. मूवी इसका लिंक और नाम सीधा डीएम में मिल जाएगा. क्या आप लोग जानते हैं कि आप लोग अपने मोबाइल फोन के जरिए से अपने किसी दोस्त के मोबाइल फोन का कैमरा चला सकते हैं और उसको पता भी नहीं चलेगा. मैं आप लोगों को वेबसाइट के बारे में वीडियो के एंड पर बताऊंगा. पहले मेरी बात सुन लो. होता यह है कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर आप जाते हो और जनरेट लिंक को क्लिक करते हो. वो वेबसाइट आपको एक लिंक दे देती है. आप वो लिंक अपने किसी दोस्त को सेंड करते हो या उस शख्स को सेंड करते हो जो बार बार कॉलें करके आपको तंग कर रहा है. जब भी उस शख्स की जानिब से वो लिंक खोला जाता है तो उस शख्स का कैमरा आपके मोबाइल फोन में खुल जाता है. मतलब कि उस शख्स के मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा ऑन हो जाता है और वो अपने घर बैठा है, लंदन में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, आप पाकिस्तान में बैठे, उसका फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा. आसान लफ्जों में बताऊं तो आप उसके मोबाइल फोन के कैमरा को हैक कर लोगे. आपके पास पूरी स्क्रीन आ जाएगी, उसका कैमरा चल रहा होगा और आपको नजर आ रहा होगा कि वो क्या कर रहा है. अब मैं आप लोगों को इस वेबसाइट के बारे में तो बताने लगा हूं, लेकिन आपने इस वेबसाइट को सिर्फ तब इस्तेमाल करना है जब आपको बहुत ज्यादा कोई तंग कर रहा है ना, बहुत ज्यादा कोई आपके पीछे पड़ गया, तब आपने उसकी शक्ल देखने के लिए इस तरीके को इस्तेमाल करना है. गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करना. आपने जाना है गूगल के ऊपर और गूगल के ऊपर जाकर लिखना है APKCHEERS. जब ये लिखकर एंटर मारेंगे जो पहली वेबसाइट आएगी उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है. उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो पहला आर्टिकल है हाउ टू यूज अदर पर्सन कैमरा फ्रॉम यूर फोन.
इस आर्टिकल के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे तो लिखा होगा क्लिक हेयर टू जनरेट लिंक। क्लिक हेयर टू जनरेट लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बड़ा सा लिखा आएगा जनरेट लिंक। उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक लिंक जनरेट हो जाएगा। आपने वो लिंक बस अगले बंदे को भेज देना। जैसे ही वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो उसका कैमरा आपके मोबाइल फोन में शो होने लग जाएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।
दुनिया भर के मोशन डिजाइन आप फ्री में यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। अब यहाँ आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ किसी भी डिजाइन में आप छोटे से छोटे चेंजेस कर सकते हो, या फिर आप यहाँ डायरेक्ट प्रॉम्प्ट लिख के कोई भी चेंजेस करा सकते हो। ये वेबसाइट आपके वीडियो एडिटर दोस्त को जरूर पता होना चाहिए। डायरेक्ट लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। गूगल की खतरनाक 3 ट्रिक बताता हूँ, वीडियो सेव किए बिना नहीं रह पाओगे। पहला, गूगल पे सर्च करना है गिटहब ओपन डायरेक्टरी। ये पहली लिंक ओपन करनी है। अब यहाँ आप जो भी सर्च करोगे हर चीज का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने मूवी नेम सर्च किया और यहाँ मुझे डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मिल गया है। दूसरा, गूगल से कोई भी पीपीटी या पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ अपना टॉपिक लिख के फाइल टाइप लिखना है। कॉलन के साथ पीपीटी के लिए पीपीटी और पीडीएफ के लिए पीडीएफ लिख देना है। एंटर करते ही आपको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तीसरा, बहुत ढूंढने के बाद कोई पीडीएफ या मूवी नहीं मिल रहा हो तो यहाँ लिखना है इंडेक्स ऑफ, आगे मूवीज का नाम लिख देना है और यहाँ आपको उसका डायरेक्ट प्ले और डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। 10 साल के बच्चे का नुन्नू जला दिया, 12 साल की लड़की की भाई छाती जला दी, 15 साल के बच्चे के पिछवाड़े में रोड दे दी। ये सीन है भाई इस घटिया पिक्चर के शुरू में ही। ये कहानी इटली की है। 10-12 बुढ़े होते हैं और भाई ये आम बुढ़े नहीं है। कोई जज है, कोई पुलिस कमिश्नर है, पर अब ये रिटायर हो गए हैं और अभी इन्हें चाहिए नया मजा। ये 30-40 बच्चों को किडनैप करवा लेते हैं आर्मियों से, उन्हें एक बड़े घर में ले जाते हैं और भाई उनके साथ इतनी गंदी गंदी हरकतें होती है। भाई ठुकाई वाला टॉर्चर तो अलग बात है बेडरूम में, बाकी इनके साथ भाई किसी को भाई टट्टी खुला दी। भाई बहुत घटिया फिल्म। एजुकेशनल पर्पज के लिए अगर भाई तुम्हें ये फिल्म देखनी है ना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, वहाँ सर्च करो वीडियो S26 मूवी का लिंक आ जाएगा। भाई ये मत सोचो ना कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ ऐसी मूवी को। सेल्फ अवेयरनेस के लिए भाई बता रहा हूँ मैं, ताकि भाई सतर्क रहे, सावधान रहे। 5 एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बताता हूँ तुमको, मजे आ जाएंगे। सॉरी भाई, लग गया। नंबर 1, स्क्रीन स्ट्रीम। इस ऐप को तुम अपने किसी भी महिला मित्र या फिर पुरुष मित्र के फोन में इंस्टॉल करके तुम कहीं दूर से भी देख सकते हो वो अपने फोन में क्या देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है, कौन सा ऐप ओपन कर रहा है, मतलब सारा कुछ तुम अपने फोन पे देख पाओगे। बाकी ये सीक्रेट ऐप को कैसे सेटअप करना है, पूरा प्रोसेस आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो चेक कर लेना। बढ़ते हैं नंबर 2, DNS नेट। इस ऐप को इनेबल करते ही चुटकियों में तुम्हारे फोन से सारे भी एड्स हवा हो जाएंगे, तो कोई भी थर्ड पार्टी ऐप में ऐड नहीं शो होगा। ब्राउजिंग करोगे तो भी कोई ऐड नहीं आएगा। इवन तुम YouTube पे कोई वीडियो प्ले करोगे ना, वहाँ पे भी तुमको एक सिंगल ऐड तक देखने नहीं मिलेगा। नंबर 3, वीकॉल। इस ऐप से तुम किसी को भी अननोन नंबर से कॉल लगा पाओगे और मजे की बात, जितनी बार कॉल लगाओगे उसके पास अलग अलग नंबर से कॉल जाएगा, तो ब्लॉक होने का तो कोई सवाल ही नहीं। नंबर 4, माइंड बॉक्स। इस ऐप में तुम हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स एंड ऐसे जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है उनके सारा का सारा कंटेंट, चाहे वो वेब सीरीज हो या फिर मूवी, आप यहाँ पे देख पाओगे। बाकी लेटेस्ट अगर कोई मूवी थिएटर में रिलीज होती है तो उसको भी तुम यहाँ पे हाई क्वालिटी के अंदर देख सकते हो। नंबर 5, टेक्स्ट बिहाइंड इमेज। इस ऐप से तुम किसी भी फोटो के पीछे अपने मुताबिक कोई टेक्स्ट लगा सकते हो जो कि दिखने में काफी ट्रेंडी लगता है। फिर मेरे बायो में दिए लिंक से टेलीग्राम पे आ जाना, तुमको सारे भी एप्लीकेशंस के वो वाले वर्जन मिल जाएंगे। دا وګوره ښه چینه والا یو داسې کیمره جوړه کړه کنه د کیپسول په شکل کې صحیح ده. که چېرته کې ستاسو په ګوګل کې دننه داسې بیماري وي کنه چې د هغې پته په انټرساونډ او په ایسرې کې نه لګي، صحیح ده، نو دغه کیپسول ده، صحیح ده، دغه کچې خوري او تاسو ورته ګورئ چې دغه په دې بدن کې دننه کومه بیماري ده کنه، نو دا به ورته دغلته کې ښیښه دا ویډیو پوره وګورئ. भाई बच्चों को इस वीडियो से दूर रखना, और अगर आप बच्चे नहीं हो 4 कमाल की एप्लीकेशन बताता हूँ जिसके बाद आप भी यही बोलोगे, बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। सबसे पहले फॉलो करके इस वीडियो को सेव कर लो क्योंकि बाद में पक्का काम आएगा। पहला ऐप है BNI सिम। इस ऐप से आप बिना सिम कार्ड के किसी को भी कॉल करके बात कर सकते हो। नंबर 2, प्लेन ऐप। इस ऐप से आप अपने फोन से ही दूसरे फोन को कंट्रोल कर सकते हो, साथ ही उसके फाइल मैनेजर को भी एक्सेस कर सकते हो। नंबर 3, बिक्की क्लाउड गेम। इस ऐप में आप सारे प्रीमियम गेम बिना डाउनलोड किए ही अपने मोबाइल में खेल सकते हो। नंबर 4, VAMR। इस ऐप की हेल्प से आप व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेजेस को आप पढ़ सकते हो। फैला दो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास। आज तरफ भूत लगा हूँ, आज तरफ प्यार, जल्दी चलो ना, जा प्यार कर दो। वो जा प्यार कहीं, वो जा प्यार करे छे, वो जा कहीं प्यार करे छे, मिक्सिंग कर छे। Blind. Perfectly see this. Yes, little bit of powder is on the eye. Is on your under eye. Now it's done. Yes. She can't see here, maybe. You know I have number on. Yeah, I know you have spectacles. Blindness. I have to blend this with my legs. Okay. Now what I have to put? I just put Lip, eyes. Eyeshadow. You know, you want to put eyeshadow? No.
These I want to do a very light base makeup. I don't want eyeshadow. You just put it, no? I'll put mascara and that's done. I'm gonna look so pretty. No, no, like this. Which eyeshadow I put? You put something like very shiny like this. Like Galaxy. Like this or like this. These are my opinion. For today. Like matching with the outfit, you need that golden shimmery I kind have of. this also palette. This? No. No. Everything are like that one. Matte and color. I need something like this. Like this. First do the base of your color and then you do mix. I mix this. This is what her brush. Disaster. Okay. Mascara. Oh shit, where's my mascara? What the heck? I did carry my mascara. Is it in my bag? No, I have mascara of Kalaba. If you want. Wait. I kept it in my bag. That's my go-to step nowadays. Bro. Yes, it's in my bag. I have mascara in my bag. Okay, let's apply. We'll do step 1. This is like double one. This one and this another one. Look. That's why I do only step 1 because I don't want, and I need a perfect this one camera. So I need to go to the bed. আপনার জামা যদি ভুল করে উল্টো করে পরে ফেলেন তাহলে এই ভিডিওটা আপনার জন্য। এই ভিডিওটা দেখে শিখে রাখুন উল্টো পরা জামা কিভাবে বা ঠিক করে পরবেন, আর ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন।